रास्ते पे मौजूद हूँ जहाँ पे जो है विकास जी को उर्फ रवि जी को यहाँ पे मारा गया था। ये वही जगह है जहाँ पे वो गिरे हैं और यहाँ पे खून के छींटे अभी भी शायद इनका रंग जो है छूटा नहीं है। अभी भी इस रोड पे उसकी एविडेंस यहाँ पे मौजूद है और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वहीं से वो फट्टा उठाया गया था जो उनके सर पे वार किया गया और फट्टे में जो कील था वो उनके सर में जो है चुभ गई, जिसकी वजह से उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। ये वही सड़क है और शायद यहाँ से 10 मीटर की दूरी भी नहीं है जो उनका घर हो। इस रास्ते से मुड़ते के साथ ही रवि जी का घर है। यहाँ से वो उठकर अपने घर तक जाते हैं और एक आवाज, अपनी बच्ची को आवाज देते हैं। उसके बाद उनके मुंह से दूसरे लफ्ज नहीं निकलते हैं, वहीं पे वो अपना दम तोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्या था जो इस रास्ते में जब यहाँ पे लोग जब चलते हैं तब किसी ने भी उन्हें ना देखा, ना उन्हें रोका, ना उन्हें बचाया। कहाँ थे ये लोग उस समय पे जहाँ पे इनकी मृत्यु की जा रही थी, जहाँ पे इनको मारा जा रहा था, बेरहमी से उनके ऊपर फट्टे पे फट्टे बरसाए जा रहे थे, तब यहाँ के लोग कहाँ थे? आखिर एक भी क्या आदमी किसी ने भी देखा नहीं? आखिर कोई भी बचाने क्यों नहीं आया सामने? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये दूर दूर तक ऐसा रास्ता नहीं है कि यहाँ पे एक भी आदमी ना हो। ये रास्ता चलता फिरता रास्ता है जो कि यहाँ पे लगातार लोग आते हैं और कोई भी छोटी से छोटी चीज देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब रवि जी को यहाँ पे मारा जा रहा था तब यहाँ पे कोई भी बंदा मौजूद नहीं था, किसी ने भी किसी के हिसाब से नहीं देखा। आइए इस गली में, ये वही गली है जहाँ से वो भाग के जाते हैं और अपने घर तक जाके अपनी बेटी को आवाज देते हैं। उसके बाद उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आपके पति को मारा गया, पहले भी कोई दुश्मनी थी, कोई कुछ बात थी जो आपको बताई हो उन्होंने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई दुश्मनी किसी से। वो इस मिजान के बंदे थे ही नहीं जो किसी के साथ, वो तो बड़े हंसमुख बंदे थे। आखिर क्यों मारा गया? क्या देख के मारा गया? किस लिए मारा गया? सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्यों वार हुआ? ये मैं क्या बता सकती। ये आप 3 दिन से डाल रहे हैं पुलिस कस्टडी में, जो पकड़े गए हैं उनसे डिटेल मांगिए, मुझसे क्या डिटेल मांगिए। मुझे नहीं पता क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया। ये तो प्रशासन जो कर रही है, मेरी हेल्प की है, दोनों मुजरिमों को पकड़ा है, ये तो वही बयान में बता सकते हैं क्यों मारा, किस लिए मारा। अभी तक आपको नहीं बताया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा? ऐसा कुछ नहीं है, पता है, उन्होंने कबूलनामे में कल कबूल किया है। क्या मांग है सरकार से और आपकी? सरकार से मेरी यही मांग है, सबसे पहली, जिन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। उनका ये चाहती हूँ कि वो आने वाले टाइम के लिए सबक बने। किसी के साथ हमने ऐसा किया था और आगे ऐसा ना हो, सिर्फ एनकाउंटर चाहती हूँ मैं उनका। जान के बदले जान, तभी तो समाज में फैलेगा। आज तो मेरे साथ हुआ है, कल किसी और विकास के साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा, तो एक को सबक मिलेगा, सबको। जुर्म को हम बढ़ावा देते हैं। मेरा यही कहना है, सबसे पहली डिमांड, प्रशासन ने मेरा साथ दिया है, मैं प्रशासन के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ ये जो तीसरा मुजरिम है वो भी जल्दी पकड़ा जाए और उनको जो सरकार कर सकती है सख्त से सख्त सजा, बिल्कुल उनको बाहर नहीं आने दिया जाए। क्योंकि मुझे अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में, मेरी एक छोटी सी फैमिली तो क्या है, पर जो है उनके लिए मैं मांगती हूँ। देखिए, इकलौता आपके सहारे जो आपके हस्बैंड थे वो तो इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन आगे आपके पीछे जो बच्चे हैं उनके लिए आप क्या चाहेंगी? उनके लिए क्या करना चाहिए? मैं क्या करना चाहूंगी, मैं तो यही है कि सरकार से गुहार लगाती हूँ, आप मेरे बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचिए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। आज हमारे साथ हुआ है, कल और किसी के साथ होगा, और इनके बच्चे के भविष्य के बारे में देखा, बुजुर्ग इनके ससुर रहेंगे, कोई कमाने वाला कोई घर में नहीं है, तो इनकी हेल्प की जाए। जिन्होंने आपके हस्बैंड को मारा है उसका इंस्टा आईडी हमने देखी, उस पे वो मुजरिम जो है बाबू आलम, उसके हाथ में हथियार देखे। उसके बाद आपके हस्बैंड की मौत के बाद उसके हाथ में हथियार देखे हमने, साथ में दारू की बोतल, दोनों हाथ में हथियार थे और फिर वो गायब था।
ये जब आप सब लोगों ने देख लिया तो मेरे से पूछने की क्या जरूरत, इसके बारे में मैं क्या राय दूं। अभी तो मैं अंदर हूँ, ना मैं फोन चलाती हूँ, ना मैं टीवी देखती हूँ। आप लोगों ने जो देखा है, आप अपने मुंह से बयान दे रहे हैं, ये चीज मैं नहीं कह रही हूँ। जब मैं अभी कुछ मेरे पास ऐसा नहीं है कि भाई मैंने देखा है या मैंने उसके बारे में सुना है। हाँ, लोगों से कानाफूसी है, जैसे मेरे घर के बताते हैं कि ये नाम है, ये चीज है। तो फिर इतना सब कुछ जानने के बाद तो सरकार को भी यकीन है कि भैया बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है, सख्ताई करे, तीसरे को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और फिर एनकाउंटर की ही मांग है। एनकाउंटर होगा तो इससे आगे आने वाले कोई भी परिवार नहीं उजड़ेगा, आपको लगता है? उनको कुछ तो डर होगा जी, कुछ तो उनको ये डर होगा हमने गलती करा तो उसके परिवार को ये भी होगा ना, जिसका परिवार बर्बाद हुआ उसको तो ये महसूस होगा आज मेरा भी बर्बाद हो रहा, ऐसे आगे कोई ना करे, नहीं करे। उसको भी तो सजा मिलने, बच्चे उसके भी बर्बाद। जो उनके साथ हमारे साथ हुआ वो भी होना चाहिए ना उनके साथ, हैं? जैसे हम रो रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, वैसे वे भी तड़पेंगे ना, हैं? अब कैसे भूल जाएंगे ना, बताओ अब नहीं होता कोई छोटा, अब कहाँ जाएंगे? ये देखो, इनकी हालत देखो, अब अपने बच्चों को कैसे संभालेंगे? अब कोई बुआ रो रही है, वहाँ बूढ़ा बाप बैठा है, यहाँ मैं बुढ़िया से इसकी माँ बैठी हूँ, मेरे सामने मेरी बेटी की ये हालत है, मेरा क्या जिंदगी में जीना है, मैं जीने के लायक नहीं हुई, बताओ। मेरे बच्चे बर्बाद कर दिए, उनके बारे में कुछ तो आपने भी सोचना चाहिए। गलत हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। और इसके बारे में, इसके बच्चों के बारे में सोचो, ये कहाँ से पढ़ाएगी लिखाएगी, मुआवजा भी चाहिए, इसके लिए नौकरी भी चाहिए, जब भी कुछ आगे पढ़ाई लिखाएगी। सच्चाई करके दिखाओ। हिंदू नहीं रहेंगे, मुस्लिम ही रहेंगे। जो भी जहाँ भी कांड हो रहा है मुस्लिम कर रहे हैं, उसने क्या बिगाड़ा था उसका? ये भी हिंदू मुस्लिम वाला ही आप सोच रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वाला ही कांड है ये। अचानक ये किस लिए ये इन्होंने ये वार किया, उसके बाद ये उनको मौत के घाट उतार दिया? ये पता नहीं जी, 11 बजे मेरी बात हुई इससे। मैंने कहा भाई कहाँ रह गया? बोला पापा मैं दूध लेने ला रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। बस जी वो 2 मिनट में ऐसा आया कि पूरा खून में लथपथ। यहाँ आके एक आवाज मारी उसने, बस फिर दूसरी आवाज निकली नहीं उसकी। हॉस्पिटल ले जा, रास्ते में खत्म हो गया, हॉस्पिटल तक पहुंचे नहीं। हॉस्पिटल पहुंचे भी नहीं, बीच में ही दम तोड़ दिया। बीच में दम तोड़ दिया। किस चीज से वार किया गया? ये सेटरिंग के पट्टे हुए, उनमें कील लगी हुई इतनी बड़ी बड़ी, उससे वार किए। कील घुस गई सीधे? हाँ, कितने साल के लड़के थे जिन्होंने हमला किया था? लगभग कितने साल के होंगे? हो रहे होंगे जिस तरह 18 साल के। नाबालिग लड़के थे? नहीं नाबालिग हो रहे हैं, समझो नाबालिग के 18 सारे? हाँ 18 साल के होंगे सारे। हाँ जी, इतने होंगे। कैमरे में दिखा रखे जी, कभी नुके क्या कैमरा पे लगा था, वहाँ सारी वारदात दिखा रखी है। पुलिस ने कोई एक्शन लिया? कुछ बात हुई? पुलिस वालों ने क्या कहा? अब 2 आने से पकड़ लिया जी, वो अभी जब मरा उस दिन रात में तो आए 3 बजे तक रहे, दूसरे दिन शाम तक कोई खैर खबर नहीं दी उन्होंने। बॉडी कोई भी नहीं? नहीं, कोई बॉडी वॉडी भी कुछ नहीं मिली थी। फिर वहाँ हाईवे जाम किया, जब जाकर पुलिस आई है फिर बॉडी मिली उसकी। तब आपको बॉडी सौंपी गई है, तब आपको जो है अपना मोक्ष देने के लिए काम किया गया? हाँ, बॉडी ये हमने न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए? हाँ, कैसा इंसाफ चाहिए? क्या मांग? इंसाफ ये चाहिए जी, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो। कैसी सजा चाहते हैं? आजीवन कारावास हो जाए उसका। आजीवन कारावास? हाँ, सबको जी। मेरा लड़का से गया, मेरे बच्चे तो बर्बाद हो गए, अब मैं बुढ़ा आदमी कहाँ से कमा खवाऊंगा? देख सकते हैं एक पिता का दर्द कैसे झलक रहा है। शायद उनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी थी कि वो अपने माँ बाप और अपने बच्चों और अपनी बीवी को पाल रहे थे, लेकिन अब वो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक पूरा परिवार एक तरह से उजड़ गया है। क्या लगते हैं आप रवि जी के? मैं चाचा जी, चाचा जी, अंकल जी। हाँ, आखिर क्यों मारा गया रवि जी को? क्या क्या खुंदस थी सामने वालों को जो उन्होंने मारा? नहीं थी, वो सैलून का काम करता है, उसकी दुकान पे गए और वहाँ पे कुछ तोड़ा फोड़ी करी, उन्होंने झगड़ा हुआ। सैलून में भी हुआ? सैलून में हुआ, दिन में हो चुका था का। शाम के टाइम फिर वे बोले हम तुम्हारे को देख लेंगे, लड़के से बोले, झगड़ा हुआ तो फिर शाम को जैसे वो 11 बजे
दुकान बंद करके आया। वो तीनों के तीनों यहाँ मोड़ पे बैठे हुए थे। उन्होंने पहले ही उसको ईंट फेंक करके मारी मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल गिर गई। उसके बाद में उन्होंने वो मकान बन रहा जो सेटरिंग का सामान था, वो फट्टे से उसके ऊपर सिर में वार करे कई, और पता नहीं किस चीज से वार करे, कोई पैनी चीज से कोई ऐसे में, तो उसको सिर में चोट लगी। खूनम खान घर तक पहुंचा, पैदल आया, यहाँ आकर के सिर्फ अपनी बच्ची को ही आवाज मारी थी और आते ही साथ गिर गया। उसका फिर होश नहीं। मतलब जहाँ पे वार हुआ उसके बाद वो यहाँ पे भाग के आते हैं, अपने बच्चों को बुलाते भी हैं। बुलाते हैं, आते के साथ में फिर यहाँ एक ही आवाज मारी थी, वो गिर गई। फिर रास्ते में जाते जाते हॉस्पिटल ले जा रहे थे, रास्ते में दम तोड़ दिया। कितने साल के थे रवि? 35 साल का। 35 साल के थे। हाँ 36 का। 35-36 साल के थे। मतलब बच्चे कितने थे? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। 2 बच्चे हैं। क्या आखिर क्या कोई दुश्मनी थी या कोई और बात थी जिसकी वजह से तोड़फाड़ भी की गई, उसके बाद फिर इस तरीके से उनको मौत के घाट उतार दिया गया? कोई तोड़ फाड़ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी उनके साथ। अच्छा, जिसने हमला किया है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था पीछे भी? कभी उसने पहले भी कभी झगड़ा हमला किया है किसी पे? सुनने में आया है पहले वैसा किया उन्होंने, पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड में है। अच्छा, अभी प्रशासन क्या एक्शन ले रही है, सरकार ने और या फिर प्रशासन यहाँ की पुलिस ने क्या एक्शन? कोई एक्शन नहीं लिया। वो तो हमने जब हंगामा उतारा हाईवे वगैरह पे, तब जाकर के पुलिस ने थोड़ा एक्शन लिया, तो अब 2 पकड़े गए हैं। 2 पकड़े गए हैं। क्या क्या नाम है? क्या नाम है उनका? नाम को तो पता नहीं है जी, खाली एक उसका जीजा पकड़ा गया है और एक साला पकड़ा गया है। जीजा और साले की जोड़ी थी ये? हाँ जी, साला मोमडन है और जीजा हिंदू है। जीजा हिंदू है। आगरा से पकड़े। आगरा से पकड़े गए हैं। हाँ आगरा भाग रहे थे। हाँ आगरा भाग रहे थे। एक बिहार भागा हुआ है जो पकड़ा नहीं गया अभी तक। एक बिहार भाग गया है। एक बिहार भागा, जो तीसरा साल है वो बिहार भागा हुआ है। मतलब ये एक ही परिवार के हैं जो हमलावर हैं, वो पूरे एक ही परिवार? मैंने आपसे बताया तो है। हमारे गांव में टेलर की दुकान कर रहा है उनका फादर, वो है हिंदू। हिंदू है या मुसलमान, वैसे हिंदू है। टेलर की दुकान है छोटी मोटी सी। उसके लड़के ने मोमडन की लड़की से शादी की तो उसका साले ने एक काम किया, यानी कि वो हिंदू वो मुसलमान। मतलब बिना बात के हमला कर दिया, बिना बात के रवि जी को जो है मौत के घाट उतार दिया। हाँ आपका दामाद थे वो? मेरा दामाद था। इसके घर में कोई संभालने वाला नहीं है और ये किसके साथ अपने बच्चे पालेगी? उनको जेल काट के छोड़ दोगे तो आके वो कुछ भी कर सकते हैं। आज आपका परिवार उजाड़ा है, कल किसी और का परिवार उजाड़ा है। ये तो आपने सोचना चाहिए। उन ऐसे लोगों को जिंदगी में रहने का कोई हक नहीं है। एक तो असल में छूटने नहीं चाहिए, छूटे तो यहाँ दिल्ली में दिखाई नहीं देना चाहिए। हमें इनकाउंटर चाहिए उनका, हमें खून के बदले खून चाहिए। मतलब मुस्लिम ही रहेंगे क्या यहाँ पे? हिंदुओं का कोई वजूद नहीं है। किस खुंदस में मारा है क्या जान भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेरा भाई सैलून की दुकान बंद करके अपने बच्चों में आ रहा था और रास्ते में ही बैठे। यही आसपास कहीं उनकी भी शॉप है, कहीं उनका घर है? किराए पे रहते हैं वो। अभी कहाँ है? अभी फरार हो गए हैं? वो पकड़े गए हैं, एक साथी नहीं पकड़ा गया। एक रह रहा है। क्या नाम है जो रह रहा है? वो उसका नाम ही नहीं पता। वो पुलिस वालों को पता होगा। पुलिस वालों को? हाँ। अब 2 पकड़े गए। हम ये नहीं कह रहे, पुलिस पूरी सपोर्ट कर रही है। आलम है जो पकड़ा गया है। और कोई तो देखो हमारे यहाँ कमाने वाला है नहीं। अब ये बुजुर्ग आदमी है, ये कहाँ जाएंगे? अब इन बच्चे का भविष्य भी तो देखना है ना कि ये कैसे पलेंगे बच्चे। तो सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है कि इन बच्चों की तरफ देख के इनके भविष्य के लिए आगे मुआवजा भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, जिससे अपने बच्चों का गुजारा करें। पत्नी से हम बात करते हैं। हमने बदला चाहिए जी। मैं उसका सगा भाई हूँ, छोटा भाई जी। कल न बहु बेटियां भी घर है जी, बहु बेटियों को भी डर लगने लग गया घरों में जी। बचने का हमें कोई बहुत ज्यादा शक्ति चाहिए है, डर लगने लग गया है। मारा क्यों है? हिंदू है इसलिए मारा गया है जी।
हाँ हमारा भाई बहुत हिंदू है, मुसलमान है जी। ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, किस लिए सो रहा प्रशासन? प्रशासन ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया है, एक आरोपी अभी भी फरार है। प्रशासन जान के छोड़ रहा है जी इनको। प्रशासन को तो पैसे मिल रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, और इनको छोड़ देगी पुलिस। और रेखा गुप्ता यहाँ तक अब तक रेखा गुप्ता आई नहीं है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता अब तक आई नहीं है। दिल्ली पुलिस को सस्पेंड किया जाए। मैं रेखा गुप्ता से कह रहा हूँ, हाथ जोड़ का अभिनंदन करता हूँ रेखा जी। इन दिल्ली पुलिस के जितने भी महकमे थाने हैं, इनको सस्पेंड किया जाए। हमारी बहु बेटियों को कुछ दिया जाए, सरकार की तरफ से हमारी बहु बेटियों को कुछ दिया जाए जी। हमारे छोटे बहन और भाई हैं, इनको कौन परवरिश करेगा इनकी, बताओ? हमारी बहु बेटी के लिए कौन परवरिश करेगा, बताओ? ठीक है सर, ठीक। देख सकते हैं यहाँ के लोग बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं, और जो कि जायज भी है। एक सदस्य चला गया है जो इस परिवार का पालन पोषण करता था, ना जाने के खुंदस के शिकार हो गए। लेकिन अब ये सवाल यही उठ रहा है कि दिल्ली के अंदर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पे मुजरिम जो है, जो आरोपी है, वो एक मुसलमान समुदाय का निकलता है, और जो विक्टिम, जो जिसके ऊपर हमला होता है, जो परिवार पीड़ित होते हैं, वो हमेशा हिंदू ही क्यों निकलता है। और कहाँ है आखिर रेखा गुप्ता की सरकार, जो कि ये कहती है कि हिंसा नहीं होने देंगे, हिंसा नहीं होगी। लेकिन तरुण के मैटर के बाद लगा था कि नहीं होगी, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा विवाद सामने आ ही जाता है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल ना चाहते हुए भी निकल आता है। यहाँ के परिवार का कहना है कि ये हिंदू मुसलमान का ही एंगल है। मुसलमान लोगों ने ही प्लान करके, एक तो पहले बाल कटवा के पैसे नहीं दिए, पैसे ना देने पर धमकी दे के गए, धमकी देने के बाद उनको मौत के घाट भी उतार दिया। आखिर इतना मन कहाँ से बढ़ रहा है आरोपियों का? कमेंट में जरूर बताइएगा, आखिर कहाँ से चूक हो रही है। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं सम्मी वशिष्ठ, ओ न्यूज़ हिंदी।